नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन जो स्वर संधि है उसके जो 5 भेद होते हैं उनको पहचानने की चर्चा करेंगे। कई विद्यार्थियों के सामने देखो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। पहले मुझे भी इस बात का पता नहीं था कि विद्यार्थी इस बात को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। बट कई विद्यार्थियों ने ये शिकायत की कि सर सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे दे दिया शब्द महर्षि, इसमें कौन सी संधि है। अपन क्या करते हैं कि संधि विच्छेद करना सीख लेते हैं, परंतु इसमें शब्द में संधि कौन सी है वो अपने लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। कई विद्यार्थियों को बड़ी समस्या आई है ये। और जैसे शब्द दे दिया एक एक में कौन सी संधि है, हिमालय में कौन सी संधि है, इनकी पहचान कैसे हो, बड़ी समस्या रहती है। बोले संधि विच्छेद तो अपन ने करना सीख लिया, बट समस्या ये रही कि शब्द में अगर संधि पूछ ले तो अपन कैसे पहचाने। तो मैंने सभी जो स्वर संधि के 5 भेद हैं उनका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया, समझा कि इनमें कॉमन बात क्या निकल के आ रही है, शब्दों की पहचान कैसे हो विद्यार्थियों को। इस चीज़ की आपको आज के बाद कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप झट्टाक से समझ जाओगे। देखो, सबसे पहले अपन दीर्घ संधि की चर्चा करते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था कि स्वर संधि के भेदों का क्रम से नाम बताओ। तो ध्यान रखना, सबसे पहले दीर्घ संधि होती है, फिर गुण संधि होती है, फिर वर्धी संधि होती है, फिर यण संधि होती है और उसके बाद में अयादि संधि होती है। ये इसका क्रम है। एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था। अपन इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपन तो सीधा ही क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपना कार्य पढ़ना और पढ़ाना होता है ये जारी रखते हैं। परंतु एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से उठा ले इसकी कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी उठा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सही क्रम यही होगा, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। अब देखो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि की अपन चर्चा करेंगे। वैसे सब जानते हैं कि दीर्घ संधि में ए और ए मिलकर के आ हो जाता है, आ और आ मिलकर के आ हो जाता है, छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाती है, बड़ी ई छोटी मिलके बड़ी ई, ऊ मिलके ऊ हो जाता है। इस प्रकार से अपन को ये समझ, इतना अपन जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और री की बड़ी री बन जाती है। तो देखो भानुदे जो शब्द है, इसमें कोई भी शब्द आ जाए, आपको सीधा सीधा परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे कि भानुदे में कौन सी संधि है, महात्मा में कौन सी संधि है, हिमालय में कौन सी संधि है, रविंद्र में कौन सी संधि है, रजनीश में कौन सी संधि है, ऐसे अगर आपको शब्द दे दे, रत्नाकर में कौन सी संधि है, सूर्यास्त में कौन सी संधि है, इस प्रकार के शब्द दे दे, तो ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके आपको दीर्घ संधि कर देनी है। जो शब्द होगा उसके मध्य में जो मात्रा होगी वो हमेशा बड़ी लगी हुई मिलेगी, आपको छोटी मात्रा का कहीं पे कोई प्रश्न ही नहीं है। देखो भानुदे जो शब्द है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भानु नु छोटा और उदय, तो छोटा और छोटा मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, तो बड़ी मात्रा है ना बीच में, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इसी प्रकार महात्मा जो शब्द है, महाजोड़ आत्मा, आ और आ और आ जुड़ते हैं तो आ में बनता है। हिमालय हिम जोड़ आले, ए और आ मिलकर के किस में बनते, आ ही बनता है, बड़ी मात्रा। रविंद्र, तो ध्यान रखिएगा रविंद्र का संधि विच्छेद होता है रवि जोड़े इंद्र, तो छोटी ई मिलकर के क्या बन गई, बड़ी ई बन गई। रजनीश, रजनी जोड़ ईस, दोनों में बड़ी ई मात्रा है, बड़ी ई आएगी। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके सामने शब्द आए और उसमें मध्य भाग में अगर मात्रा बड़ी लगी हुई है तो वो संधि आपको कौन सी संधि माननी है, दीर्घ संधि माननी है। आई बात समझ में। मध्य का कोई भी शब्द उठा के देख लो, जैसे आपको दे दे कि अभीष्ट अभिजोड़ इष्ट, प्रतीत प्रतिजोड़ इत, श्रीश श्रीजोड़ ईस, मुरारी मुरजोड़ अरी, तो इस प्रकार से मध्य के भाग में अगर आपको कहीं पर भी बड़ी मात्रा लगी हुई मिलेगी, वहां पर कौन सी संधि माननी है अपन को, दीर्घ संधि। सीधा सीधा शब्द दे देगा, आपको सीधी संधि पूछेगा, मध्य के भाग में अगर आपको मात्रा बड़ी मिल रही है, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा कि हिमालय में ही की मात्रा छोटी है, नहीं नहीं, मध्य के भाग में अपन को देखना है। देख लो मध्य के भाग में सारी जो मात्राएं हैं वो बड़ी लगी हुई हैं, तो ऐसे शब्द जिसके मध्य में बड़ी मात्रा लग रही है, विच्छेद कर रहे हैं, वहां पर जो वर्ण है वो बड़ा हो रहा है, वहां पर बड़ी मात्रा लग रही है, वहां पर कौन सी संधि मान लेनी है अपन को, दीर्घ संधि माननी है। इस प्रकार से इसकी ये पहचान होती है, ध्यान रखिए इस बात का। ऐसे शब्द होते हैं जैसे सुक्ति सु जोड़ उक्ति, धातुष्मा धातु जोड़ उष्मा, नदीश्वर नदी जोड़ ईश्वर, इस प्रकार के अपन को अगर कोई शब्द मिलते हैं वहां पर कौन सी संधि मान लेनी है, दीर्घ संधि। जैसे पितृण पितृ जोड़ ऋण, पितृदि पितृ जोड़ रिद्धि, इस प्रकार के शब्द होते हैं। कटुक्ति कटु जोड़ उक्ति, मंजूषा मंजू जोड़ उषा, वधूर्जा वधु जोड़ ऊर्जा, भूधर्व भू जोड़ उधर्व,
शरीर में, शरीर जोड़ उर्मी। तो ध्यान रखिएगा मध्य के भाग में अगर आपको बड़ी मात्रा मिल रही है वहां पर कौन सी संधि माननी है अपन को? दीर्घ संधि माननी है। आशा करता हूं कि दीर्घ संधि से संबंधित आपकी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार गुण संधि के शब्द हैं, जैसे देखो कोई भी शब्द मिले उसके ऊपर आपको एक मात्रा मिलेगी, ए की या फिर ओ की, री का इसमें अर बनता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। कोई भी शब्द मिले उसमें आपको सीधी संधि पूछे कि जैसे नरेश शब्द में कौन सी संधि है, तो ऊपर मात्रा देख लेना, आपको एक मात्रा अगर लगी हुई मिल गई तो आंख बंद करके आपको गुण संधि कर देनी है। कैसे? नर जोड़ इस ए और ई मिल करके ए बनते हैं इसमें, और ए और ऊ मिल करके ओ बनते हैं। ए आ के बाद में री आती है तो अर बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, महेंद्र महाजोड़ इंद्र, महोदय महाजोड़ उदय, नरोत्तम नरजोड़ उत्तम, महर्षि महाजोड़ ऋषि, वर्षर्तु वर्षा जोड़ ऋतु, देवरण देवजोड़ ऋण। इस प्रकार के अगर शब्द आपको मिलते हैं किसी प्रकार का, तो उसमें कौन सी संधि मान लेनी है अपन को गुण संधि मान लेनी है। महोत्सव महाजोड़ उत्सव, और बहुत से शब्द हैं इसके, जैसे आप देखो प्राप्त उदक प्राप्त जोड़ उदक, सहोदर सहा जोड़ उदर, सह जोड़ उदर, सॉरी सहोदर मतलब अपना भाई होता है उसको बोलते हैं अपन सहजोड़ उदर। इसी प्रकार से सूर्योदय सूर्योजोड़ उदय उदय, गंगोदक गंगा जोड़ उदक। इस प्रकार के शब्द हों जिसमें एक मात्रा लगी हुई मिलेगी वहां पर कौन सी संधि मान लेनी है अपन को? गुण संधि। अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछे तो अपने को संधि विच्छेद करना आता है, बट अपन को सीधा अगर पूछ ले तो अपने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। इसलिए एक मात्रा किसी शब्द पे लगी हुई मिलेगी वहां पर कौन सी संधि कर देनी है अपन को? वहां पर गुण संधि कर देनी है। ठीक है। अब देखो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? दो मात्राएं, मतलब ऊपर कोई भी शब्द होगा उसके ऊपर ऐ और औ की मात्राएं मिलेंगी अपन को, वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। एक एक, एक जोड़ एक, सदैव सदा जोड़ एव, महोज महाजोड़ ओज, मंत्रोस्ति मंत्र जोड़ औषधि। दो मात्राएं लगी हुई अगर किसी शब्द पे अपन को मिलेंगी वहां पर कौन सी संधि मान लेनी है अपन को? ध्यान रखिएगा वहां पर वृद्धि संधि मान लेनी है। दो मात्राएं, एक मात्राएं मिलेगी गुण संधि पे, दो मात्राएं वृद्धि संधि पे। यण संधि में किसी प्रकार की कोई मात्राएं नहीं मिलेगी, जबकि ये वह रह के पहले आपको आधा वर्ण मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे स्वागत शब्द है तो सु जोड़ आगत, तो वैसे पहले से आधा है। प्रत्येक प्रति जोड़ एक, ये से पहले तय आधा है। पर्यटन परि जोड़ अटन, ये से पहले रह आधा। व्यवहार वी जोड़ अवहार, ये से पहले वह आधा। साधुआचार साधु जोड़ आचार। तो इसमें ई का ये बनता है, ऊ का वह बनता है, री का रे बनता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। परंतु इसमें कोई मात्रा अपन को नहीं मिलेगी, बट ये रे लेवे से पहले अपन को क्या मिलेगा? इसमें आधा वर्ण है वो मिलेगा। ये ध्यान में रखना, ये वह रे से पहले अपन को क्या मिलेगा? आधा वर्ण अगर किसी शब्द के में मिले तो वहां पर आंख बंद करके अपन को कौन सी संधि कर देनी है? यण संधि कर देनी है। माधुवाले मधु जोड़ाले, साधुआचरण साधु जोड़ आचरण। और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे स्वल्प सु जोड़ अल्प हो जाएगा, मधुरी मधु जोड़ अरि हो जाएगा। कोई भी शब्द ले लीजिए, आपको ये व और रे ये तीन वर्ण ध्यान में रखने हैं। इनसे पहले अगर कोई शब्द आए, इनसे पहले अगर कोई आधा वर्ण अगर अपन को कोई मिलता है तो वहां पर कौन सी संधि माननी है अपन को? यण संधि माननी है। ये छोटे छोटे नियम, ये कोई किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, बस मैंने तो इनका बहुत गहराई से अध्ययन करके इनमें से कॉमन चीज़ें निकाली हैं कि इनको सीधा कैसे पहचाने विद्यार्थी। बस यही बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको बात आराम से समझ में आ रही है। ठीक है ना? सीधे सीधे पूछ लेती है अपन को। अगर व्यवहार की संधि विच्छेद पूछ ले अपन को तो वी जोड़ अवहार हो जाएगा। ठीक है। परंतु व्यवहार शब्द में सीधा संधि का नाम ही पूछ लिया अगले ने, तो अपन को ये पहचान करनी है कि अपन को सर ने यह बताया था कि ये वह और रे से पहले आधा वर्ण मिलेगा, तो ये से पहले वह आधा है। तो इस इधर साधुआचार में वैसे पहले ध आधा वर्ण है। इस यही ध्यान में रखना। अयादी संधि में देखो ए ऐ ओ औ की कोई मात्रा नहीं मिलेगी। अगर आप अयादी संधि पढ़ते हैं तो आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें ध्यान रखिएगा किसी भी शब्द में किसी प्रकार की कोई मात्रा है वो नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान में रखना। जैसे देखो नयन, ने जोड़ अन हो जाएगा। शयन से जोड़ अन हो जाएगा। गायक ये जोड़ अक हो जाएगा। भवन भो जोड़ अन हो जाएगा। हवन हो जोड़ अन हो जाएगा। धावक धौ जोड़ अक हो जाएगा। श्रावक स्रो जोड़ अक हो जाएगा। इसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा है वो नहीं मिलेगी अपन को। सीधे सीधे शब्द हैं वो मिलेंगे। वहां पर कौन सी संधि माननी है अपन को? अयादी संधि है वो माननी है। इसमें देखो ए का ए बनता है, ओ का एव बनता है, और औ को आव बनता है, ऐ को आय बनता है। ऐसे इसमें शब्द बनता है। ऐ आय औ आव ऐसे शब्द बनते हैं अयादी संधि में। जैसे नयन को ने जोड़ अन हो गया, सैन को से जोड़ अन हो गया। इसी प्रकार गायक का
गायक का गे जोड़ अक हो गया। इसी प्रकार से अपन देखते हैं हवन का हो जोड़ अन हो गया, धावक को धो जोड़ अक हो गया, श्रावक का श्रो जोड़ अक हो गया, और पवित्र का पो जोड़ इत्र हो गया, पवन का पो जोड़ अन हो गया। इसी प्रकार के जो शब्द हैं वो इसमें बनते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे शब्द होंगे जिसमें आपको संधि आराम से पहचान हो जाएगी, जिसमें मतलब दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा मिलेगी अपन को बीच में, गुण संधि में एक मात्रा मिलेगी, वर्धी संधि में दो मात्राएं मिलेंगी, यण संधि में ये व और रे से पहले आधा वर्ण मिलेगा, और अयादि संधि में ए ऐ ओ की कोई अपन को मात्रा नहीं मिलेगी। यानी कोई शब्द होगा इसमें किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं मिलेगी, वहाँ पर कौन सी संधि मानी जाएगी, अयादि संधि है वो मानी जाएगी। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। शब्द पहचानने के लिए है ये, वैसे विस्तार से अगर संधि पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उससे पढ़ सकते हैं, परंतु सीधे शब्दों में संधि कैसे पहचान करें ये बात अपन ने इस वीडियो में अध्ययन किया है। आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नए बिंदु नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।